दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारे लड़का भाई लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था। हालेलुया। प्रियो, अभी आपने जिस वीडियो के भाग को देखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो हमने एक न्यूज़ चैनल से लिया है और जिसमें आपने एक पिता को देखा है कि जब एक वीडियो शूट करने वाला व्यक्ति उस पिता के पास में जाता है, उससे पूछता है कि अंकल आप क्या ढूंढ रहे हो, भाई आप क्या ढूंढ रहे हो, तो आपको पता है वो एक ऐसी बात बोलता है जिसको सुनकर के वो वीडियो बनाने वाले को भी परेशान हो जाता है, अंदर से तकलीफ में चला जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अभी उड़ीसा के बालासोर में जो घटना घटी थी, उस घटना के बीच में एक व्यक्ति है, एक पिता है जो लाशों के ढेर के बीच में अपने बेटे को ढूंढ रहा है। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पर बड़े अफसोस के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इस भाग को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इस भाग को देखा तो मैं अंदर से टूट गया, इतना ज़्यादा मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि ये घटना मुझे बहुत ज़्यादा रुला रही थी, ये घटना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और मैं चाहता था कि इस घटना का दर्द मैं आप सबों के बीच में शेयर करूं। आपको पता है, ये जो पिता है, ये और इसका बेटा दोनों अपने उड़ीसा से निकले थे, बाहर दूसरी जगहों में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसमें बैठकर के वो सफ़र करने के लिए निकले थे। इसलिए सफ़र करने के लिए निकले थे क्योंकि इनके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज था और अपने 15 लाख रुपए के कर्ज को निपटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए दोनों बाप बेटे अपने घर की जिम्मेदारी लेकर के वो अपने घर से निकले थे। और जब वो निकले थे तो उनको पता नहीं था कि अब उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। प्रियो, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना हम सब जानते हैं। ये जो उड़ीसा के बालासोर में जो घटना घटी है, इस घटना ने पूरे देश को हाहाकार में लेकर के आ गया है। ये घटना इतनी जबरदस्त हुई है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। प्रियो, जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे देख करके मैं अंदर से इतना ज़्यादा टूटा, रोया कि प्रभु बताइए। कुछ लोग थे जो अपने घर से निकले थे अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। न जाने उस ट्रेन में, जब उस ट्रेन में लोग बैठे हुए थे, हो सकता है कि एक माँ नीचे अपने सीट पर से उठ करके उसका बेटा ऊपर सो रहा होगा, ऊपर स्लीपर कोच में ऊपर वाले में सीट पे सो रहा होगा। वो माँ ऐसे करके अपने हाथ उसने बढ़ाए होंगे अपने बेटे को लेने के लिए, अपने हाथ बढ़ाए होंगे ऐसे अपने बेटे को गोद में लेने के लिए। हो सकता है उसी समय ये एक्सीडेंट हो गया हो। एक बेटा अपने बच्चे से पूछने का, बेटा तुझे भूख तो नहीं लगी है? वो बेचारा पूछने के लिए गया होगा, क्या पता था कि उसकी ये शब्द उसकी जिंदगी के आखिरी शब्द हो जाएंगे। प्रियो, ऐसी घटना, ऐसे एक्सीडेंट हम अक्सर लोगों से सुनते रहते हैं, लेकिन इस घटना ने न जाने कितने लोगों को रुला दिया है। प्रियो, मैं एक बात इस घटना के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी के कौन से शब्द अलग हो सकते हैं, न जाने कौन से शब्द हमें पूरी तरीके से अपनों से अलग कर सकते हैं। न जाने हमारी कौन से शब्द, कौन सा दिन, कौन सी रात, कौन से मिनट, कौन से सेकंड, कौन से घंटे लास्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और मेरे सुसमाचार में, मुझसे प्रार्थना करने में, मेरे साथ में संगति में बने रहो। मेरे पवित्र आत्मा जो मैंने तुम्हें सहायक के रूप में दिया है, उस पवित्र आत्मा की सहायता में अपने आप को बनाए रखो, ताकि अचानक से अगर ऐसी कोई घटना घटती भी है तो कम से कम तुम अपने पिता के पास तो पहुंच जाओगे। प्रियो, ये पिता क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, आइए मैं आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद में मैं एक वचन के द्वारा आप सबों से बात करूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि एक पिता के आंसू, एक पिता का दर्द, कैसे तड़प तड़प करके, रो रो करके वो बेचारा उस वीडियो बनाने वाले से कह रहा है कि मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। इस वीडियो को देखिए। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप?
हमारे लड़का भाई लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो? बास्तीपुर भद्रक जो होता है हाँ। तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मेरे को लोग पटा पटा नहीं मिलता नहीं है। हालेलुया। अभी आपने इस वीडियो को देखा है कि पिता कैसे बेबस है, आंखें नम, आंसू बह रहे हैं, मुंह में शब्द नहीं है, बेचारा अंदर से डरा हुआ, सहमा हुआ है। न जाने इस पिता के साथ में कितने ऐसे और पिता होंगे, न जाने कितनी ऐसी माताएं होंगी, न जाने कितने भाई होंगे, कितनी बहनें होंगी जो अपने अपने परिवार के जनों को ढूंढ रहे होंगे। 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 1200 लोगों से ऊपर लोग गंभीर रूप से घायल हैं और न जाने अभी तक कितने लापता हैं। प्रियो, मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं और आप परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु के साथ में चलें, प्रभु के साथ अपने जीवन को चलाएं ताकि हम पूरी तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर वो सहायक हमें दिया गया है जिसकी सहायता में अगर हम चलेंगे, जिसकी अगुवाई में हम चलेंगे तो हम बहुत सारी अचानक से आई हुई मौत जैसी विपत्तियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को नुकसान होने से बचा सकते हैं। जैसे कि ये बालासोर की अचानक से घटना घटी, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हमारे साथ में घटने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर हमें अभी तक सुरक्षित करके रख रहा है, परमेश्वर हमें बचा करके रख रहा है, परमेश्वर हमें संभाल करके रख रहा है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता रहता है। हमें पता नहीं है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, हमें पता नहीं है कि हमारे परिवार के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें नहीं पता हमारे पड़ोसी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, कलीसिया के पास्टर के साथ में कैसा हमारा रिश्ता होना चाहिए, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम कमजोर और दुर्बल होते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारते हैं, तो जब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें चलाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारा मार्गदर्शन करता है, तब हमें पता चलता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ अपना व्यवहार रखना चाहिए, कैसे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को बना करके रखना चाहिए। एक व्यक्ति जब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता है, वो नशे भी करता है, गाली गलौज भी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, मारपीट करता है, गुस्सा क्रोध करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो पूरी तरीके से यह बात समझ जाता है कि जो व्यवहार मेरा पहले था वो व्यवहार बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वही व्यवहार मुझे मेरे अपने लोगों से मुझे दूर करके रख रहा था। प्रियो, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं और आप निरंतर आत्मिकता में रहकर परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जी सकें। इसलिए आगे लिखा है यहाँ पर, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनों को जांचने वाला परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना निवेदन को जानता है। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बालासोर, उड़ीसा के बालासोर की जो घटना घटी है जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और जो गंभीर हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिवारों की सुख शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि आप एक दिन के लिए, जितने लोग भी इस वीडियो को मेरी देख रहे हैं, मैं आप सबों से दिल से, अपने दिल से आप लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम उन परिवारों के लिए एक दिन के लिए फास्टिंग प्रेयर कीजिए,
कि प्रभु उस घटना को जो हमारे बालासोर में हुई है, प्रभु जितने लोग यहाँ से चले गए हैं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना, उनके परिवार के लोगों को शांति देना। जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा रहे हैं, उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की, उनके घाव भर जाएं, उनके जख्म सूख जाएं, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन करके उन गंभीर व्यक्तियों को पूरी तरीके से भला चंगा कर दे। और जो परिवार के लोग जो इस समय पर अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। लेकिन इस पिता के लिए जरूर प्रार्थना करें जिसके वीडियो को आपने अभी देखा है, क्योंकि उसके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज है। वो 15 लाख रुपए के कर्ज में न जाने कितना दबा हुआ है बेचारा। उस भाई के लिए प्रार्थना करें कि उसको अपना बेटा भी मिल जाए और उसके साथ साथ में उसका कर्ज खत्म हो जाए, ताकि एक अच्छी जिंदगी वो जी सके। प्रियो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलिए, पवित्र आत्मा के साथ में चलिए। न जाने कौन सा दिन हमारा आखिरी हो सकता है, न जाने कौन सी रात हमारी आखिरी हो सकती है। हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम घरों से निकलते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं या किसी दूसरी चीज से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, किसी भी चीज से जाते हैं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में बनाए रखें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके रखें, ताकि अगर कभी कोई भी ऐसी परेशानी होती है तो हम तुरंत परमेश्वर के हाथों में चले जाएं, परमेश्वर की अधीनता में चले जाएं, प्रभु के सामर्थ्य बलवंत हाथ के नीचे बड़ी गंभीरता के साथ में बने रहें। प्रियो, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे उड़ीसा में ये घटना घटी है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में इन सब बातों से हमें बचाना चाहता है, हमें सुरक्षित रख के वो अपने राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चले। प्रियो, ये घटना जो हुई है दुखदायक है। उन सभी लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु की शांति उनके जीवन में बनी रहे, प्रभु का अभिषेक उनके जीवन में बना रहे, ताकि वो निरंतर परमेश्वर में बढ़ते हुए, उसके राज्य की उन्नति करते हुए अपने जीवन को वो लोग परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर सके। तो आप भी लगातार प्रभु के साथ बने रहिए, क्योंकि समय नजदीक है। ये घटनाएं हमें यीशु मसीह के आगमन के नजदीक लेकर के जा रही हैं। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है और किसी भी तरीके से हो सकता है। बाइबल बताती है पलक झपकते ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे पलक झपकते ही ये उड़ीसा की घटना घट गई, और जहां पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और एक ट्रेन दूसरे डिब्बों के साथ टकरा करके न जाने कितने लोगों के लिए हादसे का शिकार बन गए हैं। तो ऐसे ही मैं और आप अपने आप को वचन में, प्रार्थना में, संगति में निरंतर बनाए रखें, ताकि प्रभु की इच्छा मर्जी हमारे जीवन से पूरी होने पाए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया करके बालासोर की, उड़ीसा की जो बालासोर में घटना हुई है उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से दुआ करें कि परमेश्वर सबके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।